अब देखिए मैं बता रहा हूँ आपको कि क्या जारी दोबारा हो सकता है। 19,838 में बहुत सारे लोग परेशान हैं। माहौल अभी भी इस पे गर्म है। 6 अक्टूबर की बात हो रही है, आंदोलन करेंगे तो आंदोलन करेंगे तो किस टॉपिक पे आंदोलन करेंगे। अब यहाँ पे कुछ लोग कर रहे हैं कि आप दोबारा रिजल्ट मत जारी कीजिए, लेकिन आंसर की तो जारी कर दीजिए। मैं आपको क्लियर कर देना चाहता हूँ, आंसर की भी दोबारा जारी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि नियमावली के तहत ये काम कर रहे हैं। अगली बार से हो सकता है संशोधन के बाद, कारण बता रहे हैं। अगर ये आंसर की देखिए जारी करते हैं तो फिर ऑब्जेक्शन उठना तय बात है, क्योंकि हर सवाल जरूरी नहीं है कि 100 का 100 एकदम से एक्यूरेट हो। कहीं ना कहीं स्टूडेंट फॉल्ट ढूंढ लेंगे कि नहीं 61 का बी, जो यहाँ पे आयोग मान रहा है कि 61 का बी होगा, और बहुत लोग बोलेंगे कि नहीं प्रूफ के साथ हम दिखा रहे हैं कि 61 का बी नहीं होगा, 61 का सी होगा। तो जब इस तरह के बवाल उठेंगे तो यहाँ पे मजबूरन उनको रिवाइज आंसर की जारी करना पड़ जाएगा। फिर से बहुत सारे फिर तिकड़मबाजी हो जाएगी, उसके बाद सब कुछ उथल पुथल हो जाएगा। तो वो नहीं चाहते हैं, वो चाहते हैं कि चुपचाप जो हमने रिजल्ट जारी कर दिया है उस पर सिलेक्शन हो जाए, क्योंकि वो सीधे बोलेंगे कि न किसी भी प्रकार का कोई पेपर लीक हुआ है, न कोई कदाचार हुआ है, और सही बात ही ये सब नहीं हुआ है कर्जा। तो भविष्य में ऐसा हो सकता है कि भविष्य में अगर कोई आता है, अभी तो नहीं लगता कि अभी के वैकेंसी के लिए ये लोग फिर से अपने नियमावली में कोई संशोधन करेंगे, ऐसा नहीं लगता है। ये कोई नियमावली में संशोधन होने वाला नहीं है। अब यहाँ पे लोग सवाल उठा रहे हैं तो अलग बात है, हो सकता है कि पॉसिबिलिटी तो हर चीज़ में होती है, हो सकता है आपके बात रखने से वो लोग आंसर की जारी कर दें। लेकिन आंसर की जारी होगा तो हमको पक्का पता है कि आंसर की जारी होगा, तो लोग किसी न किसी भी सवाल पे वो ऑब्जेक्शन उठाएंगे ही उठाएंगे। और ऑब्जेक्शन अगर उठता है तो फिर से रिवाइज आंसर की जारी करना पड़ जाएगा, बहुत लफड़ा हो जाएगा। इसी की वजह से वो आंसर की जारी नहीं करेंगे, क्योंकि वो क्वेश्चन पेपर भी जब आपको नहीं दिए हैं और OMR का कार्बन कापी ऐसा कुछ भी, तो फिर आपको वो तो ये सब करने वाला नहीं है। वो नियमावली के आधार पे चल रहे हैं, सीधी सी बात है। ये हो सकता है कि जो नया भर्ती आने वाला है ना, उसके लिए एक रास्ता साफ हो जाए कि अगर आप बात रखेंगे तो अगली बार से ऐसा करें कि वो ये आंसर की जारी करें। लेकिन फिलहाल के लिए आप कितना भी आंदोलन, लोग आंदोलन आंदोलन कर रहे हैं कि आंदोलन होना चाहिए 6 अक्टूबर का। अब ये भी नहीं पता है कि आंदोलन में क्या कहेंगे उनसे। अब आंदोलन करेंगे तो लंबा चौड़ा चिट्ठा थमा कर इतना सारा, अब वो उतना सारा तो कोई मानेगा नहीं। कोई एक बात पे ना वो एग्री होंगे आपके, और बहुत सारी बातें रखेंगे तो वो नहीं होंगे, क्योंकि वो बोलेंगे कि कहाँ पे क्या हुआ बताइए, क्या हुआ है। हमने तो सही सही जारी किया है सब कुछ, आपके पास क्या प्रूफ है कि कदाचार हुआ है, आप क्या जवाब दीजिएगा। हाँ, ये सब चीजें प्रूफ पे चलती है, ऐसे केवल मुंह से बोलने से नहीं होता है। उनके पास साबित करना पड़ेगा आपको। आप ये बोल सकते हैं कि थोड़ा संशोधन कर दीजिए, पारदर्शिता लाइए, हमको संतुष्टि नहीं मोल, हमको संतुष्टि चाहिए, हमको सेटिस्फेक्शन चाहिए, ट्रांसपेरेंसी थोड़ा लाइए। कम से कम कुछ नहीं तो आंसर की जारी कर दीजिए। तो अभी नहीं हो सकता है, ये भ्रम में मत रहिए, क्योंकि आंसर की जारी करने के साथ ही मामला और ज्यादा गर्म हो जाएगा। फिर उनको रिवाइज आंसर की जारी करना ही पड़ेगा, कुछ ना कुछ गड़बड़ी निकल जाएगी, उनको फिर से आंसर की जारी करना पड़ जाएगा। इसी के वजह से वो जारी नहीं करेंगे, ये तय बात है हमको जहां तक लगता है। हालांकि आप अपनी बात रखिए, और ये भी बात रखिए कि अगली बार से जो भी वैकेंसी आएगी उसमें कम से कम इतना कर दिया जाए कि आंसर की जारी कर दिया जाए।